सैफ अली खान पर हमला करने वाले बांग्लादेशी नागरिक के खुलासे के बाद देश भर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ भी एक्शन किया जा रहा है। दिल्ली में भी कल आधी रात को ऐसे ही अवैध प्रवासियों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया गया। आधी रात को सुरक्षा बलों के जवान फुल एक्शन में हैं। एक एक घर, एक एक दुकान में ऑपरेशन चल रहा है। सवाल जवाब हो रहे हैं। पता लगाया जा रहा है जो इन मोहल्लों में रहते हैं वो देश के ही नागरिक हैं या अवैध तरीके से पड़ोसी मुल्कों से आए हैं। क्या नाम आपका? रुखसाना। आदमी का नाम? रुकी नंबर? रुकी नंबर W167 क्या नाम है? गुरुवार देर रात पुलिस की टीम ने पश्चिमी दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने घर घर जाकर लोगों से पूछताछ की, उनके दस्तावेज चेक किए। काम क्या करते हो? चिकन का। कहाँ पे? 830 पे। किसकी दुकान में? अपनी है या किसी और की? किराए की है। किराए की है, वो अपना काम करते हैं। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ ये अभियान उपराज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देश के बाद शुरू हुआ। मुंबई में बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद वीके सक्सेना ने पुलिस आयुक्त को राजधानी में रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया था। पुलिस ने अभियान गुरुवार देर रात चलाया। इसके बारे में पश्चिमी दिल्ली के डीसीपी विचित्र वीर ने बताया कि दिन के समय अक्सर लोग काम पर चले जाते हैं, लेकिन रात में सभी घर पर होते हैं, जिससे सत्यापन में आसानी होती है। कि दिन के समय जब चेक करने के लिए जाते हैं तो परिवार के कई सारे सदस्य हैं जिनका ये बता दिया जाता है कि वो अभी काम पे गए हुए हैं या अभी कहीं बाहर हैं और शाम तक वापस आएंगे। तो रात के समय पे विशेष तौर पे अभियान चलाने का मकसद ये है कि परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो सभी वहीं पर मिलें और उनका वेरिफिकेशन प्रॉपरली करवाया जा सके। मुंबई में सैफ अली खान पर उन्हीं के घर में हमला करने के आरोप में मुंबई पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। इसके बाद से ही पूरे देश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। हजारों में हमने हाउस होल्ड्स अभी तक वेरीफाई किए हैं और एक तरह से सैकड़ों में संदिग्ध हमें मिले जिनके जहाँ के भी वो बेसिकली रहने वाले थे, जहाँ के आधार कार्ड या डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बताया, वहाँ पर टीम्स हमने डिस्पैच करके उनको वेरीफाई करवाया है। अब तक 10 बांग्लादेशी हैं जिनके डिपोर्टेशन का प्रोसेस वेस्ट दिल्ली से हमने शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत पुलिस का फोकस दिल्ली के उन झुग्गी बस्ती वाले इलाकों में है जहां बड़ी संख्या में अवैध प्रवासियों के छिपे रहने की आशंका है। और गणतंत्र दिवस से पहले राजधानी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। देर रात दिल्ली के मायापुरी में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों को लेकर वेरिफिकेशन की ड्राइव शुरू की गई है, जहां पर पुलिस ने घर घर जाकर लोगों से सवाल जवाब किए हैं, उनके दस्तावेजों की जांच की है। एक एक घर में घुसकर पूछताछ हो रही है। नाम पूछे जा रहे हैं, गांव पूछे जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स देखे जा रहे हैं और उनका वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है। कितने टाइम से रह रहे हैं? क्या नाम है तुम्हारा? मिलन। पिताजी का नाम क्या है? रमजा है। कब से रह रहे हो यहाँ पे? हम तो बहुत छोटे में आए थे, बचपन में। अच्छा, किराए तो आपका? नहीं। और कौन रहता है साथ में? भाई हैं हमारे। भाई कहाँ पे? हाँ, बुलाओ जरा। तस्वीरें राजधानी दिल्ली के मायापुरी की हैं, जहां गणतंत्र दिवस से पहले पुलिस अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चला रही है, जिसका मकसद अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों की पहचान करना है। पुलिस पता लगाने में जुटी है कि इन इलाकों में जो रह रहे हैं वो देश के ही नागरिक हैं या अवैध तरीके से यहाँ आकर रह रहे हैं।
गणतंत्र दिवस से पहले और दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले दिल्ली पुलिस की लगातार स्पेशल ड्राइव चल रही है, जिसमें रोहिंग्याओं और जो अवैध रूप से दिल्ली में बांग्लादेशी रह रहे हैं उनको पर कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस लगातार जो भी क्लस्टर एरिया है, झुग्गी झोपड़ी एरिया है, वहां पर जाकर एक एक शख्स की वेरिफिकेशन कर रही है। दिल्ली के मायापुरी इलाके के क्लस्टर एरिया में पुलिस ने देर रात बीएसएफ जवानों के साथ मिलकर वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया, जहां लोगों से सवाल जवाब कर उनके आधार कार्ड से लेकर वोटर आईडी कार्ड तक देखे गए और उन्हें चेक किया गया। कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी गाजीपुर के। तो यहाँ कब से रह रहे हैं? हमें हो गया 25-30 साल। 25-30 साल। तो क्या कुछ पूछा है पुलिस ने आप लोगों से? नहीं, यही पूछे हैं बस। अच्छा, डॉक्यूमेंट वगैरह मांगे, तमाम दस्तावेज हैं? हाँ जी। क्या करते हैं? बिल्डिंग का काम करते हैं, लेथ मशीन। बिल्डिंग का काम करते हैं। तो बिल्कुल आप तस्वीरें देख रहे हैं। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा गंगा शर्मा। कहाँ की रहने वाली हैं? झांसी। तो यहाँ कब से रह रहे हैं? 50 साल से ऊपर हो गए। अच्छा, तो तमाम दस्तावेज वगैरह आपके पास हैं? सब पहचान आइडेंटिटी कार्ड सब है। जी। डॉक्यूमेंट देखने के लिए? हाँ जी, सामान दिखा दिए हैं? हाँ। बिल्कुल। जामिया नगर में भी दिल्ली पुलिस ने पैरा फोर्सेस के साथ मिलकर अवैध प्रवासियों को पकड़ने का अभियान चलाया। घर घर जाकर लोगों से पूछताछ की और उनके दस्तावेजों की जांच की। पुलिस का कहना है कि यह अभियान फिलहाल चालू रहेगा जब तक ये निश्चित न हो जाए कि इन बस्तियों में कोई अवैध रूप से नहीं रह रहा। दरअसल बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर बांग्लादेशी नागरिक द्वारा किए गए हमले के बाद LGV सक्सेना ने राजधानी में अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया था, जिसे लेकर पुलिस जगह जगह सर्च ऑपरेशन चला रही है। कल गणतंत्र दिवस है और कुछ दिनों में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है ताकि सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक न हो। सवाल सुन लीजिए, उसका जवाब दे दीजिएगा, फिर सुधांशु जी से आपकी बात का जवाब लूंगी। बीच में उनका फोन कट गया था। फिर आ रही हूं तहसीन जी आपके पास। सर, सवाल मेरा ये है, रोहिंग्या बांग्लादेशी बड़ा मुद्दा है कि नहीं है? और अगर है तो आपके नेता कब चिट्ठी लिख रहे हैं पीएम को कि उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, चिन्हित करिए, हम साथ खड़े हैं? एक बार नहीं, हम 100 बार कह चुके हैं कि देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी थे, उन्होंने एक बार नहीं 100 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, एकदम सबूत के साथ कहा, प्रमाण के साथ कहा, अरे भैया घुसपैठिया आपकी नजर में मुद्दा है तो उसको रोको ना। हु स्टॉपिंग यू? हर चुनाव में घुसपैठिया करते हो, झारखंड में घुसपैठिया करते हो, महाराष्ट्र में अगर कोई एंगल है, आपको लगता है घुसपैठियों ने कुछ किया है, तो डबल इंजन की सरकार कर क्या रही है? ठीक है, जवाब दीजिए सुधांशु त्रिवेदी जी इस बात पे। मेरे सवाल का जवाब लेकिन ऋतुराज जी अभी तक नहीं आया कि कब लिख रहे हैं केजरीवाल जी एक चिट्ठी, रोज चिट्ठी लिखते हैं ना आप। सुधांशु त्रिवेदी जी, जिम्मेदारी तो आपकी होगी ना, महाराष्ट्र में भी अगर रोहिंग्या हैं तो जिम्मेदारी तो डबल इंजन सरकार की होगी ना। राज्यों में आपकी सरकार है, अब रुकिए, दिखाओ ना। जहाँ साहब रुकिए, बोलिए सुधांशु। आपके पास है, स्टॉपिंग इट। बिल्कुल, मैं ऋतुराज जी से कहना चाहूंगा कि बात को तथ्यात्मक दृष्टि से समझ लीजिए तो सारी समस्या समझ में आ जाएगी। घुसपैठ की भारी संख्या में वारदात हमारे आने से पहले हो चुकी थी। 2006 का मैंने गृह मंत्री का बयान कोट किया। अब जानते हैं क्या होता है, जब वो लोग राज्यों में आके सेटल हो जाते हैं तो पहचान पत्र देने में मुख्य भूमिका स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी की होती है। ये बताइए, जो आधार कार्ड बनवाता है वो कौन बनवाता है? राज्य सरकार के अधिकारी बनवाते हैं ना। राशन कार्ड कौन बनवाता है? राज्य सरकार के अधिकारी बनवाते हैं ना। यदि वह अपने कार्यों में उन्होंने स्लैकनेस की या मिली भगत रही अथवा राज्य की तत्कालीन सरकारों ने जानबूझकर उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, तो आप समझिए कि इसीलिए तो एनआरसी का विषय आया था, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके, यह जांच की जा सके कि किसके बाद सही बने। अब इसमें भी तो यही बात उभर के सामने आई कि वो फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना चाहता था। एक नहीं, अनेक फर्जी डॉक्यूमेंट बनाया जा चुका। और ऋतुराज जी, आपकी पार्टी तो ओपनली कह चुकी थी कि सीए में सिर्फ आपने गैर मुस्लिमों को क्यों रखा। हमने कहा था हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध सबको दिया जाएगा, आपने कहा नहीं मुस्लिमों को भी दिया जाए। अब यह सामने आया है आपका। इससे पहले भी मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा आतंकवाद की घटनाओं में संलिप्तता की घटनाएं हुई हैं। 2013 के जयपुर ब्लास्ट में उनका नाम आया है, सूरत की ब्लास्ट में आया है, 2012 की आजाद मैदान की घटना में आया है। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, आप इन्हीं लोगों की तो वकालत करते थे आप लोग? नहीं नहीं नहीं, आपने शाहीन बाग किस लिए हो रहा था? इसीलिए हो रहा था ना कि इन लोगों को भी दिया जाए। और अब मैं विनम्रता से पूछता हूं, आपने बांग्लादेश से आए हुए कितने सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई या हिंदू को किसी आतंकवाद की घटना में संलिप्त पाया है? अब बताइए।
जिन लोगों में आतंकवाद में संलिप्तता है उन्हीं को आप लोग देने के लिए खड़े रहते हैं और संविधान को ध्वस्त करने के लिए सीमा तक जाते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा पारित एक्ट के खिलाफ राज्य विधानसभाएं प्रस्ताव पारित करती है जो सरासर गैर कानूनी है, सरासर असंवैधानिक है और दिल्ली तो पूर्ण राज्य भी नहीं है फिर भी वो पारित कर देती है। इस वजह से इनके हौसले बढ़ते हैं। दीजिए जवाब ऋतुराज झा जी। भारत की संसद में एक मौका ऐसा भी आया। प्राची जी मुझे आप 1 मिनट बोलने दीजिए। हाँ बोले ना, बोले सवाल का जवाब दे दें जो सुधांशु जी ने पूछा। प्राची जी, भाजपा की 20 राज्यों में सरकार है, दूसरी तरफ दिल्ली में भी अर्ध राज्य है, इन्होंने खुद कहा, ठीक है। यहां पर मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए सारा पावर तो कब्जाए हुए हैं और रही बात लॉ एंड ऑर्डर भी इनके पास है और जिन अधिकारियों की बात करते हैं उन अधिकारियों का निरंतर भी इन्हीं के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है।